होता तो आज हम लोग अपने मकान में नहीं रहते। धंधा पानी का बच्चे लोग नौकरी ढूंढते हैं, एक दिन करते दूसरे धंधा नहीं रहता। क्या करते हैं बच्चे, कौन सी नौकरी करते हैं? ये कारखाने में गाड़ी वाड़ी सामान आता है। ये मेरा नाती है, ये आ रहा है। हाँ, ये जाता है सामान जब आता है ट्रक में तो हम बुलाते हैं, लेबर बन के जाता मतलब अस्थायी रोजगार नहीं है। है। नहीं, कोई रोजगार नहीं बेटा, रोड पे पड़े हैं। यार है बोल। अच्छा, आपको आपको क्या क्या सुविधा कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है? कुछ नहीं सुविधा मिल रही बेटा, दर दर भगाए जाते हैं। राशन वगैरह? कुछ नहीं, कहाँ मिल रहा है बेटा। अब कल उधर कमरा बांध के चले गए, हम लोग पाया भी नहीं। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों को मकान आवंटित कर रहे हैं, मकान बना कर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है आपसे कोई गरीब होगा? कहाँ दे रहे हैं, कहाँ मकान, कहाँ को देते तो हम लोग मकान में नहीं रहते। सुविधा देते तो रहते ना। क्या कोई अच्छी बात है कि रोड पे पड़े हैं बेटा। रोड पे पड़ने से हम लोग का भी दुख होता कि आज बच्चे मर जाए, चोटाए जाना या तो ये हमको अच्छा लगता है। कहीं हमको भी दे दो, जगह थोड़ा दे दो, उसी में बना लेंगे छोटा ही मकान। ये आप देखिए देखिए, छोटा सा बच्चा है, देखिए इसके इसके इसमें न दूध है न कुछ है, इसमें न पानी है न दूध है। और जबकि सोचिए ये बच्चा है, इसको बस बहाना बहाना बना करके इस बच्चे को खेलने के लिए दिया गया है, ताकि इन लोग के पास न खाने की सुविधा है न रहने की सुविधा है। और मेरा मानना है कि पकड़ो बच्चा, और न मेरा मानना है कि इनसे गरीब भारत में कोई नहीं है। और जब कोई विदेशी मेहमान आते हैं हमारे देश में तो इन झुग्गी झोपड़ियों को छिपा दिया जाता है। और जबकि ज़मीनी हकीकत हम जानने की कोशिश करते हैं, पहुँचते हैं, तो ज़मीनी हकीकत ये है कि न इनको रोजगार है, न इनके पास अस्थायी रोजगार है, न मकान है इनके पास, न खाने को सुविधा है, न राशन मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये देश के हमारे नागरिक नहीं है, हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या ये गरीब नागरिक नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है राशन लेने का? क्या इनका अधिकार नहीं है मकान लेने का? तो फिर आखिर सरकार किस गरीबों की बात करती है? और किन गरीबों को सरकार मकान दे रही है? किन गरीबों को सरकार रोजगार दे रही है? असली गरीब यही है और रोजगार तो इन्हीं को मिलना चाहिए। हमारे साथ एक और लोग मौजूद है जो कि रास्ते में जा रहे थे, यहीं खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? अवनीश जी। अवनीत नाम पड़ेगा। आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, तो सरकार तो रोजगार देने का वादा करती है और गरीबों को देखिए फ्लैट आवंटित, आपने भी सुना होगा कि यूपी में सरकार गरीबों को फ्लैट दे रही है, मकान दे रही है, घर बना करके दे रही है। तो आप देख सकते हैं, ये बताइए आपकी नज़र में इनसे गरीब कोई होगा? इनसे गरीब तो फिलहाल अभी कोई नहीं है, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। तो इनको मकान मिलना चाहिए कि नहीं? इनका हक है कि नहीं? अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी तो जरूर मिल सकता है। ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। हाँ। एक तरफ जहाँ सरकार वादा करती है मकान देने का, दुकान देने का और रोजगार देने का, वही दूसरी तरफ हम देखते हैं स्थिति बिल्कुल नगण्य है। और यहाँ इन लोग को मकान के अलावा छोड़िए, इन लोग को राशन भी नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है, सड़क पे इनके बच्चे खेलते हैं आए दिन। अगर दुर्घटना हो जाती है इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इनको भी तो कहीं ना कहीं जगह स्थायी बचाना चाहिए। हैं? सरकार को सोचना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा बहुत। जब चुनाव आता है तो चुनाव में सरकार कहती है कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को। तो फिर किन गरीबों की बात करते हैं आप? जब इन गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, ना इन गरीबों को रोजगार मिल रहा है, ना इन गरीबों को मकान मिल रहा है, तो फिर किस गरीबों की बात करते हैं? जो संपन्न है, जो अपने परिवार से संपन्न है, जिनके घर में 4 से 5 लोग कमाते हैं, 4-5 लोग हैं तो 4-5 लोग ही कमाने वाले ही हैं, उन गरीबों की बात करते हैं। उन गरीबों का फ्लैट आवंटित करते हैं, जबकि इसके असली हकदार ये लोग हैं। आप देख सकते हैं इस किस तरह से इन लोग रहते हैं। बरसात के दिन में पूरा यहाँ पानी भर जाता है। फिर इन लोग का रहने का जो देखिए, खाना बनाने के लिए देख सकते हैं आप, खाना बनाने के लिए उधर दिखाइए, उधर हम कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाइए, खाना बनाने के लिए वहाँ बना हुआ है, अस्थायी चूल्हा बना हुआ है, जबकि उस चूल्हे में न खाना, हमको लगता है कि आज खाना नहीं बना है। तो फिर बताइए कि ये बच्चे हैं, जो ये बच्चे भूख से देखिए तड़प रहे हैं। दिखाइए चाय और पाव रोटी पे, देखिए पहले इनको दिखाइए, चाय और पाव रोटी खिलाया जा रहा है इन बच्चों को। क्या इन बच्चों का अधिकार नहीं है? कुपोषण के शिकार नहीं हो रहे हैं ये? क्या इन बच्चों का, वो बच्चे देखिए, वो देखिए कितने प्यारे मासूम बच्चे हैं। तो इन बच्चों का अधिकार नहीं है कि ये बच्चे भी पढ़ लिख सकें, ये बच्चे भी अपना पढ़ लिख करके रोजगार ले सके और अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हों?
कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। सरकार जो गरीबों को राशन आवंटित करती है वो इन गरीबों को राशन मिलना चाहिए। सरकार जो मकान वितरण कर रही है वो असली हकदार उनके ये हैं और इन गरीबों को मिलना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो सरकार की नीति है वो तो साफ साफ दिख रही है। और जमीनी स्तर पे हम बात करने के लिए हमारे साथ ये बस्ती के ही हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? शाहरुख। शाहरुख नाम है आपका। तो क्या आपको रोजगार है? नहीं, फिलहाल तो ऐसे ही मिलते हैं भैया, काम वाम तो चले जाते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। मतलब किस तरह का काम करते हैं? ये मतलब लोडिंग फोडिंग का आ जाता है। इसी से आपका गुजारा चल जाता है परिवार? नहीं चलता है भैया, खरीद के पानी भी पीते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में मतलब 20-22 लोग हैं। 20-22 लोग हैं। तो 20-22 लोग में से कितने लोग कमाते हैं? बस 20-22 में 2-4 आदमी कमाते हैं और सब बैठ के खाते हैं। अच्छा, तो ये जब आप रोड के किनारे रह रहे हैं झुग्गी लगा करके झोपड़ी, तो क्या आप किराए के मकान में नहीं रह सकते हैं? किराए के मकान में कहाँ भैया रह पाएंगे, इतना गुजारा ही नहीं हो पाएगा। फैमिली है। यानी कि खाने पीने का गुजारा नहीं हो पाता है तो किराए का कहाँ से हो पाएगा? और सरकार तो बोल रही है कि हम मकान दे रहे हैं गरीबों को। 40 साल हो गया हमारे पिताजी को नोएडा में आए हुए, अभी तक मकान नहीं मिला। सेक्टर तो आपको नहीं लगता है कि आपका हक है मकान लेने का? क्यों नहीं? सरकार को आपको मकान देना चाहिए। मिलेगा तो क्यों नहीं रहेंगे? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ सर्वे करने के लिए, बात करने के लिए? नहीं, कमेटी वाले आते हैं, तोड़ के भगा देते हैं, फिर रोड पे आ जाते हैं। जब भी आते हैं जब भी तोड़ देते हैं। सरकार 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है। नहीं मिल अच्छा, आप बताइए क्या पानी के बारे में क्या कह रही हैं आप? पानी भी हम लोग मोल खरीदते हैं। अभी एक कपड़े पानी तो फ्री मिलता है, सरकार राशन फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है। मोल लेते हैं बेटा पानी। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है? नहीं बेटा, पानी की सुविधा नहीं तो खाने का क्या? क्या पानी की सुविधा सच में नहीं है? नहीं, पानी आता है खरीद के लेते हैं। पोते कसम बताइए पानी पोते की कसम खा रही हैं आप? हाँ बेटा, तो पानी तो मूलभूत सुविधा है, पानी तो देना चाहिए सरकार को। हर एक नागरिक का कर्तव्य है। लगा भी था, मतलब पानी का पाइप लगा हुआ था तो वो कमेटी वाले वो जो है वो तुड़वा दिए और लगा हुआ था, पाइप लगा हुआ था। अच्छा, पानी का पाइप यहाँ लगा हुआ था, कमेटी वाले उसको तुड़वा दिए? हाँ, तुड़वा दिए। क्यों तुड़वा दिए? पता नहीं, कहते यहाँ से भागो, भगाने के लिए यहाँ से। क्यों? तो आप नहीं कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? हम तो भी स्थापित है, हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है। हमें कहीं जगह दे दो, हम अपना हटा लेंगे। अब कहते हैं नहीं है, कोई जगह कहीं नहीं है। जंगल में चले जाओ, जंगल में। अब जंगल में कहाँ पे जाए? कौन सा जंगल? नहीं पूछते हैं कौन सा जंगल, कौन सा जंगल है? वहाँ ये पूरा जंगल ही है, समझ लो। तो फिर वहाँ से भगाएंगे, आप जंगल में जाएंगे, वहाँ से भी भगा देंगे। फिर कहाँ जाए? फिर कहाँ जाए? जहर खा के मर गया। इसी वजह से हम लोग को भगाया जा रहा है। हर बार टॉर्चर करते हैं और भगाते रहते हैं भैया, कहीं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। कहते हैं यहाँ से चले जाओ। अब हम लोग इतने बड़े आदमी तो है नहीं, मजदूर इंसान है। आपको राशन मिलता है? राशन जी नहीं, कुछ नहीं मिलता भैया। नहीं मिलता है राशन आपका? अच्छा, आप लोग का आधार कार्ड है? आधार कार्ड है हम लोग का, पहचान पत्र है। आपका आधार कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है। आपका भी आधार कार्ड है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है? हाँ, ये बच्चे लोग का आधार कार्ड सब। तो जबकि आधार कार्ड इन लोग का बना हुआ है तो ये हमारे भारत देश के नागरिक है। आधार कार्ड से ये प्रूफ होता है कि हमारे भारत देश के नागरिक है और भारत देश के बहुत ही गरीब नागरिक है। और इनका अधिकार बनता है मकान लेने का, राशन लेने का इनका अधिकार बनता है। जबकि इनको कोई अधिकार, इनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इनको ना राशन दिया जा रहा है, ना इनके लिए मकान दिया जा रहा है। तो फिर सरकार, मेरी बार बार यही मांग है सरकार से कि किस गरीबों की बात करते हैं आप? किस गरीबों को मकान दे रहे हैं? किस गरीबों को राशन दे रहे हैं? हम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। और नोएडा जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये हाल है तो फिर बाकी जिले और जिले के अंदर के गरीबों का हाल हम समझ सकते हैं। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जिनको आप फ्लैट बना करके दे रहे हैं, गाजियाबाद नोएडा के अंदर फ्लैट बना के दे रहे हैं, तो फिर आखिर इन गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जिनके फ्लैट है उनको मिल रहा है और जिनको नहीं है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब जिनको एक घर है पहले से दिया हुआ उन्हीं को मिल रहा है। और जिनको झुग्गी में रह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपने कोई कोशिश नहीं की मकान पाने की? या सेक्टर नोएडा में पापा हमारे 40 साल हो गए यहाँ नोएडा में आए हुए, 20-22 साल तो हमें भी हो गया होगा, आज तक हमें अभी कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको कि आप सड़क के किनारे ही जीवन व्यतीत करेंगे पूरे जिंदगी? भैया क्या करेंगे, गुजारा का क्या होगा? ये जो बच्चे खेल रहे हैं सड़क पे, इन बच्चों का क्या होगा? ये जो बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये इन बच्चों का क्या होगा? बताइए, ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं? ये बताइए, ये भी मजदूर बनेंगे? भी सोचना चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे। हाँ, जब कोई सुविधा मिलेगा जब तभी तो होगा।
तो यहाँ यानी पे कि बच्चे लोग को भेजे भैया, हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ हम लोग पढ़ने के लिए भेजे, पर जब जुग्गी तोड़ने लगता है तो उनकी पढ़ाई भी खराब हो जाती है। जो बच्चे पढ़ने लायक है उन्हें भेजा जाता है, और अभी तो ये मासूम है, अभी ये जा नहीं सकते। तो पर जब हम लोग की जुग्गी टूटती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, हम मजदूर इंसान, हम रोज मजदूरी करें तो रोज हमारा चूल्हा जलेगा, नहीं तो उपास करें। आपकी आवाज कोई नहीं सुनता है। ये बताइए, आपके पास कोई अधिकारी आए हों, कोई मीडिया कर्मी आए हों, कोई मीडिया वाले तो कोई नहीं आए, मोबाइल से बनाने आते हैं भैया, कहीं पहचान पत्र की फोटो लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, दुनिया भर का यही ढिंडोरा करके और चले जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं। मतलब अगर मीडिया वाले भी आते हैं तो केवल उनको अपने व्यूज से मतलब है, केवल उनको वीडियो बनाने से मतलब है, वो इन लोगों का तमाशा बना करके चले जाते हैं, इनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं और इनके लिए लड़ते नहीं है। जबकि एक मीडिया कर्मी का काम होता है गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए वो गरीबों तक पहुंचाना। लेकिन न सरकार की योजनाएं इन गरीबों तक पहुंच रही है, न इन गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंच रही है। तो फिर आखिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इन गरीबों का क्या होगा? फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।